प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको प्रश्नावली 7.1 कक्षा 9 गणित प्रश्न संख्या 1 कराने जा रहा हूँ, जिसमें पहला सवाल है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, AC AD के बराबर है और रेखाखंड AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो रेखाखंड AB है ये कोण A के दो बराबर भाग करता है। तो दर्शाइए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज है ABD और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। प्रश्न में दिया है ABCD एक चतुर्भुज जिसमें AB बराबर AD, रेखाखंड AB कोण A का समद्विभाजक है। ये चीज़ दे रखी है हमको, जो हमने यहाँ लिख ली। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, और BC और AD के बारे में बताना है कि BC और AD में क्या संबंध है। उत्पत्ति है, आप उत्पत्ति है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में तो AC बराबर AD, AC AD के बराबर दे रखा है, दिया हुआ है। कोण CAB बराबर है कोण DAB दिया है। AB बराबर AB दोनों में अवयनिष्ठ है, त्रिभुज में दोनों में AB कॉमन है, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। किस प्रॉपर्टी से हुआ है? SAS। S भुजा हो गई, A कोण हो गया और फिर एक भुजा हो गई, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से सर्वांग समता से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब बाई CPCD अगर सर्वांगसम त्रिभुज हो जाते हैं तो उनकी साइड भी, अन्य साइड और भुजाएं कोण भी बराबर हो जाते हैं, इसलिए BC बराबर होगा BD के। अतः पहला सवाल आपको पूरा हो गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2, चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAC बराबर है कोण CBA। सिद्ध कीजिए। नंबर 1, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज है BAC के। दूसरा है BD बराबर AD। तीसरा है ABD बराबर BAC। तो आपका बना हुआ है चित्र, दिया क्या है इसमें, हल लिखेंगे। नंबर 1, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में AD बराबर BC दिया हुआ है। DAB कोण DAB बराबर है कोण CBA और AB बराबर AB उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC हो गया। किससे हो गया? SAS प्रॉपर्टी से। साइड यानी कि भुजा, कोण भुजा सर्वांग समता से ये सर्वांगसम हो गया। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट है सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत मापें बराबर होती हैं और त्रिभुज ABD कोण BAC के सर्वांगसम है, इसलिए भुजा BD बराबर भुजा AC के होगी। तीसरा है आपका, चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज है BAC के, इसलिए कोण ABD बराबर कोण BAC बाई CPCD, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की कोण भी बराबर होते हैं। यही सिद्ध करना था। अब इसके बाद तीसरा सवाल है आपका, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। दिया है, क्या दे रखा है हमको? एक AB एक रेखाखंड है जिसके सिरे A और B पर दो लंब खींचे गए, इस प्रकार खींचे गए हैं कि AD बराबर BC, यानी कि लंब जो खींचे गए हैं वो भी आपस में बराबर हैं। सिद्ध करना है रेखाखंड CD AB को
समद्विभाजित करता है, अर्थात OD बराबर OC। प्रश्नानुसार प्रश्न में आ जाएंगे, कोण DAO बराबर कोण CAO। त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में कोण AOD बराबर कोण COB। शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर हो गया। फिर दूसरा कोण है DAO बराबर कोण COB। ये आपका 90 डिग्री ईच है, इसलिए इसको 90 डिग्री के हो जाएंगे। भुजा कौन सी बराबर है? AD बराबर BC। अतः त्रिभुज OAD सर्वांग हो जाएगा COB के। कोण कोण भुजा सर्वांग समता से, तो इस AAS प्रॉपर्टीज लगाएंगे और जो बाई CPCD जो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं, भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं, तो OD बराबर OC। अतः AB रेखाखंड O रेखा को रेखाखंड AB रेखाखंड CD को O पर समद्विभाजित करता है। अब चौथा सवाल है इसमें, L और M दो समांतर रेखाएं PQ को एक प्रच्छेद करता है। एक युग्म P और Q का एक युग्म प्रच्छेद करता है। दर्शाइए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज होगा CDA के। हल दिया है, L समांतर है M के, जिसको दो अन्य समांतर के रेखाएं P समांतर Q A, B, C और तथा D पर प्रच्छेद करती हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। उपपत्ति में लिखेंगे, चूंकि L समांतर M और AC एक तिर्यक रेखा है, प्रच्छेद करती है, तो ये हो जाएगा कोण DAC बराबर कोण BAC, एकांतर कोण। इसी प्रकार P समांतर है Q के, AC तिर्यक रेखा खंड प्रच्छेद करता है, तो क्या कोण DCA बराबर हो जाएगा कोण BAC, एकांतर कोण। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में कोण BAC बराबर है कोण DAC, ऊपर सिद्ध किया है हमने। AC बराबर AC उभयनिष्ठ है, और कोण BAC बराबर कोण DCA ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है CDA। भाई किससे हुआ? भुजा कोण कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, ASA सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गया। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल मैं 4 क्वेश्चन और रह गए, 4 क्वेश्चन को कल मैं करा दूंगा। धन्यवाद।